के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों और संगठनों की अड़चन को देखते हुए राजीव चौक समेत 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। मौके पर पैरामिलिट्री और सीआरपीएफ की 20 कंपनियों की तैनाती की गई है। प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। कैंसर पीड़ित पति को छोड़कर पत्नी ने रचाई दूसरी शादी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति को सहारा देने के बजाय पत्नी द्वारा उसे छोड़कर दूसरी शादी रचाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। मामले की संवेदनशीलता और मानवीय पक्ष को देखते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने महिला के इस कदम पर संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी किया है। यह मामला सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। RAF जवान पर हमला। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके कनॉट प्लेस में रैपिड एक्शन फोर्स RAF के एक जवान पर भीड़ द्वारा हमला करने की कोशिश का मामला सामने आया है। उपद्रवियों की भीड़ ने जवान को दौड़ा दौड़ाकर पीटा और आसपास मौजूद वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। नीट विवाद पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर जारी भारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और परीक्षार्थियों के हित में एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू करने का संकेत दिया है। इस फैसले का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को पूरी तरह से रोकना है। इस कदम से विरोध कर रहे युवाओं को आंशिक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन बंद। दिल्ली में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से डीएमआरसी ने अगले आदेश तक 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह बंद कर दिया है। इसमें राजीव चौक जैसा व्यस्ततम इंटरचेंज स्टेशन भी शामिल है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह फैसला शहर में चल रहे विभिन्न प्रदर्शनों और संवेदनशील स्थिति के मद्देनजर लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से केवल आवश्यक होने पर ही संदेही बाहर निकलने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। ईरान का अपने ही देश में बमबारी का डरावना ऐलान। ईरान के सैन्य नेतृत्व की ओर से आए एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। एक ब्रिगेडियर जनरल ने अपने ही देश के कुछ हिस्सों में आंतरिक खतरों से निपटने के लिए कड़े सैन्य कदम उठाने और बमबारी तक करने का ऐलान किया है। इस बयान के बाद देश के भीतर नागरिक सुरक्षा को लेकर डर का माहौल पैदा हो गया है। वैश्विक समुदाय ईरान के इस आंतरिक रुख और सैन्य रणनीति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। शहीद दिवस पर ममता बनर्जी की रैली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में भारी जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में बागी तेवर दिखाने वाले नेता ऋतव्रत की राजनीतिक साख फीकी पड़ती नजर आई। ममता बनर्जी ने अपनी रैली के माध्यम से पार्टी की एकजुटता और राज्य में अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन किया। इस विशाल जनसभा ने आगामी चुनावों के लिए टीएमसी के पक्ष में राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। प्रदर्शन पर पाकिस्तानी मीडिया और विशेषज्ञों का रुख। भारत में चल रहे राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी तीखी बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी टीवी चैनलों और रक्षा विशेषज्ञों ने इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए भारतीय व्यवस्था और बोक और विरोध प्रदर्शनों पर कड़ा ऐतराज जताया है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताते हुए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी पर कड़ी फटकार लगाई है। इस चर्चा से दोनों देशों के मीडिया गलियारों में बयानों का दौर शुरू हो गया है। ईरान पर अमेरिका के मिसाइल हमले जारी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण तनाव के तहत अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक मिलिट्री ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। लगातार 11वें दिन हुए इन हल्कोते हमलों से शिया बहुल देश ईरान के कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं। पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार और तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इन हमलों के बाद मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में पूर्ण युद्ध की आशंका और गहरा गई है। राहुल गांधी का पीएम आवास के बाहर धरना। नीट विवाद और अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुख्यमंत्रियों और सांसदों की एक टीम के साथ अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने पहुंचे। इस इनसाइड स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह रणनीति बनाकर सुरक्षा घेरे को पार करते हुए नेता वहां तक पहुंचे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इस अचानक हुए घटनाक्रम को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।
इस हाई प्रोफाइल धरने से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसे में भोजपुरी एक्टर की मौत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार लोकप्रिय भोजपुरी कलाकार की मौत हो गई। गलत दिशा रॉन्ग साइड से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को बुरी तरह कुचल दिया। हादसे में एक्टर के साथ मौजूद उनके दोस्त की हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर गाड़ी को जब्त कर लिया है। मेदांता में सोनम वांगचुक से मिले केंद्रीय मंत्री। लद्दाख के फनकिंद पर्यावरणविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने डॉक्टरों से उनके इलाज की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वांगचुक पिछले कुछ समय से लद्दाख की मांगों को लेकर अनशन और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नीट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। छात्रों पर हुए पुलिसिया एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। अदालत ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जाने का परामर्श दिया, जो इस पर सुनवाई के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब इस मामले की कानूनी लड़ाई संबंधित राज्य के हाईकोर्ट में लड़ी जाएगी। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल। बिहार के अखाड़ा घाट इलाके से गिरफ्तार हुई महिलाओं ने राज्य में लागू शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी है, जो सस्ती है। गिरफ्तार महिलाओं ने खुलासा किया कि वे मात्र 1000 रुपये में उत्तर प्रदेश से शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचती थीं। उन्होंने बताया कि इलाके में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। इस खुलासे के बाद स्थानीय पुलिस और मद्य निषेध विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। विक्टोरिया झील का ओसामा मगरमच्छ बना खौफ। अफ्रीका की प्रसिद्ध विक्टोरिया झील में 16 फीट लंबा एक विशालकाय मगरमच्छ स्थानीय निवासियों के लिए खौफ का पर्याय बन गया है, जिसे लोग ओसामा नाम से पुकारते हैं। इस खूंखार दैत्य ने अब तक करीब 80 लोगों को अपना शिकार बनाकर मार डाला है। झील के आसपास रहने वाले मछुआरों और ग्रामीणों में इसकी वजह से भारी दहशत फैली हुई है। वन्य जीव अधिकारी इस आदमखोर मगरमच्छ को पकड़ने या नियंत्रित करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं।